इसको हम किसी से डिनोट करते हैं, क्यू नोट से। इट इज डिनोटेड बाय क्यू नोट, इसको क्यू नोट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and denoted by E। इसको हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमें पता है कि एक ये चार्ज है, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ बनाएगा एक फील्ड। लेट से ये इसकी फील्ड हो गई ऐसे, ठीक है। अब भाई अगर कोई चार्ज इसमें आना चाहता है, ठीक है, ऐसे आपको पता है लेट से कोई टेस्ट चार्ज है, ये क्यू नोट टेस्ट चार्ज यहाँ से यहाँ रहा है, तो इस पर फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला, और इसमें और इस वैसे भी लिखा रहता है ई वेक्टर इक्वल टू, ये होता है लिमिट क्यू नोट टेंड टू जीरो, और ये होता है एफ बाई क्यू नोट। इसका मतलब होता है लिमिट क्यू नॉट टेंड टू जीरो, मतलब इसका जो इफेक्ट है टेस्ट चार्ज का वो नेग्लिजिबल है, यानी कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स द जीरो, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यानी कि इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो जब इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इसके फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए इसको ये कहते हैं। नाउ यूनिट, बच्चों क्या यूनिट बनेगी इसकी? न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और इसको हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, ये भी इसका यूनिट होता है। तो बच्चों कोई सा भी यूनिट इसमें से आपको दे सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ डायमेंशन, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बच्चों यहाँ से डायमेंशन जो आएगी, ठीक है, डायमेंशन जो आ जाएगी वो आप न्यूटन की होती है एम एल टी माइनस टू, यानी कि फोर्स की होती है, अपॉन चार्ज की क्या होती है बच्चों? ए टी। पूरे को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? एम एल ए माइनस वन और टी माइनस थ्री, ठीक है। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से ये आ जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है। इस तरीके से ये इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ ये जो फॉर्मूला आपके पास आ रहा है इक्वल टू होता है हमारे पास एफ बाई क्यू, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू क्यू ई, ऐसे लिख सकता हूँ भाई बच्चों। अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें केस वन हम लिखेंगे इफ q ग्रेटर देन जीरो, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये चार्ज हमारे पास कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में जो होगा f कितना हो जाएगा? प्लस क्यू ई। मीन्स ये हो जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। अगर इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारे पास, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है तो उस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात हमें याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या होगा? फोर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स विल बी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। ये बात हमें समझनी है। नाउ इसी में हम बात करते हैं केस टू की। केस टू, इफ क्यू लेस देन जीरो, दैट इज निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज है बच्चों तो उस केस में क्या होगा? निगेटिव चार्ज के केस में एफ की वैल्यू हो जाएगी माइनस क्यू, है ना। तो इस केस में कंडीशन हो जाएगी अपोजिट। मतलब जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज, कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। ये एंटर कर रहा है कोई निगेटिव चार्ज इस फील्ड में, तो इस पे ऑपोजिट फोर्स लगेगा बच्चों फील्ड की, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, ठीक है। दैट इज फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द फील्ड, दैट इज फोर्स विल बी opposite to the field, opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है।
दैट इज फोर्स विल ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगे। अब लेते हैं केस थर्ड। ठीक है, तो केस थर्ड में क्या आएगा बच्चों, इफ Q इक्वल टू जीरो, अगर चार्ज जीरो है देन हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो, है ना, ये वाला। तो इस कंडीशन में कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो फोर्स विल एक्ट। नो फोर्स, कौन से फोर्स की बात हो रही है, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पूरे इसमें। नो फोर्स विल एक्ट, तो यहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हम ले रहे हैं। इसमें से मैंने न्यूट्रॉन को पास करा दिया, किसको, न्यूट्रॉन को। ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है 0 n, ये न्यूट्रॉन है। अगर इस न्यूट्रॉन को मैं पास कराता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये न्यूट्रॉन डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, यहाँ से भी हम करा दे रहे हैं आपको ये क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ चार्जेस, फाइंड द नेचर ऑफ, फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज, फाइंड द नेचर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 shown in the figure, shown in the figure। एक फिगर इसमें बना के हमने दे दिया, जैसे लेट से ये हमारा फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, है ना, फील्ड हमने बना दिया ऊपर की तरफ ये। ठीक है बच्चों, फील्ड हमने ऊपर की तरफ बना दिया, और इसमें हमने क्या किया कि हमारे कुछ चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, उन चार्ज पार्टिकल को हमने दिखाया उनका पाथ। जैसे एक चार्ज पार्टिकल तो था हमारा, ये ऐसे निकल गया ऊपर की तरफ। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे नीचे की साइड आ गया इसमें, और एक चार्ज पार्टिकल हमारा ऐसे सीधे निकल गया। तो इसमें तीन चार्जेस हैं, एक Q1 है ये वाला, और ये Q2 है, और ये Q3 है। आपको बताना किस पे क्या चार्ज होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे Q1 किधर जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। अभी ये बात हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन जाएगा, हमने बताया था अभी ऊपर, ये जो हम पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन चलता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन चलता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव बच्चों। तो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 होगा पॉजिटिव। इसकी नेचर कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, Q2 सीधा निकल गया, देखो आप देख रहे हो ना Q2, तो इसके पास कैसा चार्ज हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं Q3 की। अब Q3 जो है वो किधर जा रहा है भाई बच्चों, वो नीचे आ रहा है, यानी कि फील्ड के अपोजिट चल रहा है इस तरफ। तो इसका मतलब इस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं आगे। एक होता है हमारे पास मिलीगन, मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप मॉडल। ठीक है, मिलीगन्स ऑयल ड्रॉप मॉडल। तो ये क्या कहते हैं कि अगर हमें, ठीक है, इन दिस एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, चार्ज वाज फाउंड, चार्ज वाज फाउंड, ठीक है, चार्ज वाज फाउंड ऑन द ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ से, ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो नीचे है सपोज प्लस चार्ज वाली प्लेट, और ऊपर है हमारे पास निगेटिव चार्ज वाली प्लेट, और यहाँ पे एक लटकी हुई है ऑयल की ड्रॉप ये। ठीक है, कितना मास है इसका, m। अब आपको पता है इसका जो वेट होगा वो किधर वर्क करेगा, नीचे की साइड, ये 11th में पड़ा होगा mg, है ना। और इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की साइड, ये वाला। तो ये हो जाएगा ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है इसमें,
प्लस से माइनस की साइड। तो बच्चों हियर यहाँ पर क्या होगा, हियर फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, एफ ई इक्वल टू होगा एफ जी के, मतलब ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या वेट होता है, ठीक है। तो एफ ई होता है कितना, अभी हम करा के आए थे क्यू ई, और ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से एम जी। तो यहाँ से हमारे पास एक ही फॉर्मूला निकल गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे हम सॉल्व करते हैं। तो क्यू ई इक्वल टू बच्चों मास होता है, एक फॉर्मूला पड़ा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मास की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। स्पेरिकल बॉल है ये, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3 QE इक्वल टू 4 पाई रो जी इंटू आर क्यूब, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर मैं आर क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 QE अपॉन कितना, 4 पाई रो इंटू सी, ये आ जाएगी। और इसको मैं लिख सकता हूँ आर इक्वल टू 3 QE डिवाइडेड बाई कितना, 4 पाई इंटू रो जी, और इस पूरे की पावर 1/3। अगर इस ऑयल ड्रॉप की आपको रेडियस फाइंड करनी तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, सारी वैल्यू इसमें गिवन रहेंगी आपको। तो इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस पे बेस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जो है कल के लेक्चर में लेंगे, आज हम पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देंगे इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन इस तरीके से होता है चार्ज पार्टिकल का, ठीक है। फर्स्ट व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंटर्स इन द फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बना दिया इस तरीके से। और इसमें चार्ज इंटर करता है, कौन सा चार्ज इंटर कर रहा है बच्चों, इसमें चार्ज इंटर कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कौन सी मोशन हो रही है, ये देखो चार्ज पार्टिकल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये तो इधर ही चलेगा ना भैया। तो यहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चार्ज कौन सी मोशन कर रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब ये चार्ज मोशन स्ट्रेट लाइन कर रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी चार्ज की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर बच्चों आप देखेंगे एक चीज़, ए क्या होता है, ए होता है एफ अपॉन एम, न्यूटन लॉ से। और एफ की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई अपॉन एम। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू ई बाई एम, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेलोसिटी हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की वो कितनी होगी, क्यू ई डी बाई एम, इतनी वेलोसिटी से ये इसमें मूव करेगा, ठीक है। तो देखो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है यू, उसमें कुछ प्लस हो रहा है, प्लस मतलब ऐड हो रहा है उसमें कुछ, है ना। जब ऐड हो रहा है तो v क्या होगा, फाइनली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो चार्ज विल, द स्पीड ऑफ चार्ज विल इंक्रीज, द स्पीड ऑफ चार्ज विल इंक्रीज, द स्पीड ऑफ चार्ज विल इंक्रीज, विल इंक्रीज इन दिस फील्ड, इन दिस फील्ड। तो इस फील्ड में स्पीड जो होगी चार्ज की इंक्रीज करेगी, कब, जब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब लेते हैं केस टू, केस टू। तो बच्चों केस टू में क्या आएगा, व्हेन क्यू इज निगेटिव, जब चार्ज निगेटिव है तो उस कंडीशन में बच्चों क्या आएगा, उस कंडीशन में देखिए जरा, अभी हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कौन कर रहा है, निगेटिव चार्ज। इस बार निगेटिव चार्ज की एंट्री है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज एंटर कर रहा है, जब ये चार्ज इसमें एंटर करेगा फील्ड के अंदर तो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू यू माइनस, ठीक है,
80, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से ऑपोजिट फोर्स लगेगा उस पर तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डी एक्सेलरेट होगा, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो चार्ज अगर ये छोड़ा है तो इस पर इधर फोर्स लगेगा तो डी एक्सेलरेट होगा एक्सेलरेट होने की बजाय। तो ये अभी हमने इसको बताया था ए की वैल्यू कितनी थी, क्यू ई टी अपॉन एम। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आएगी वी की वो कितनी आ जाएगी, मतलब चार्ज पार्टिकल की हो जाएगी यू माइनस क्यू ई टी बाई एम। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्या है ये आ गया हमारे पास डी एक्सलेशन। ये क्या होगा, डी एक्सलेट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चार्ज पार्टिकल विल डिक्रीज। किस केस में, जब चार्ज कैसा है हमारे पास निगेटिव, व्हेन क्यू क्या है निगेटिव, तो उस कंडीशन में स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दोनों इक्वल होते हैं इसलिए स्पीड भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और वेलोसिटी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेते हैं केस थर्ड। अब आते हैं बच्चों केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, तो बच्चों जो केस थर्ड है, इफ क्यू, अब हम बात कर लेते हैं क्यू इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास क्या है, जीरो चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है, देन ठीक है, और ये फील्ड में एंटर कर रहा है इस तरीके से, अभी जो मैंने बताया था, है ना। तो इस तरीके से जैसे न्यूट्रॉन था हमारे पास, है ना, न्यूट्रॉन फील्ड में एंट्री कर रहा था तो उसमें क्या होता था वहाँ पे, जब न्यूट्रॉन फील्ड में एंट्री करेगा तो बच्चों उस पर अब चार्ज है जीरो तो फोर्स कितना लगेगा, जीरो, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। तो बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अभी फॉर्मूला जो था हमारे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो। तो v इक्वल टू, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक है, चार्ज विल मूव विद सेम वेलोसिटी, विद सेम वेलोसिटी, तो इस सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था जब जब चार्ज पार्टिकल कैसे चल रहा है, जब पैरेलल मूव कर रहा है फील्ड के। ठीक है, अब लेते हैं इसमें केस फोर। तो बच्चों केस फोर क्या होता है हमारे पास, व्हेन चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड जब ये परपेंडिकुलर जाता है फील्ड के, देन ठीक है। तो बच्चों ऐसे देखेंगे अब हम, लेट्स से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से ये वाला, है ना, ये डायरेक्शन में बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और यहाँ से बच्चों में देख रहा हूँ कि जैसे एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास ये परपेंडिकुलरली एंटर करता है, यहाँ पे क्यू है हमारे पास ये एक चार्ज, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन से कितना परपेंडिकुलरली एंटर करता है। तो बच्चों क्या होगा, इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पैराबोलिक। ठीक है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये वर्टिकली यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, ये वाला कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक, उसको मैं ले रहा हूँ एच। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोशन हो रही है नाउ, इसमें क्या करना है, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों बताइए आपको क्या होती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने 11th में पढ़ी रखा है, बता सकते हैं आप मुझे, होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है ना। अब मैं मान लेता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो। तो जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी में जीरो एच मूव करूँगा तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी भी बता के आया था कि ए किसके इक्वल होता है, एफ बाई एम के। ठीक है, और एफ को क्या लिखा जाता है, क्यू ई बाई एम। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा एस इक्वल टू वन बाई टू क्यू ई टी स्क्वायर बाई, ठीक है, एस क्या हो जाएगा, एच के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी हाइट, कितना परपेंडिकुलर हाइट में जाएगा, क्यू ई टी स्क्वायर बाई एम। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था बोर्ड में, क्या आएगा, क्यू ई टी स्क्वायर बाई एम। तो एक फॉर्मूला तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा। अगर आपसे पूछे टाइम, तो टाइम के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से देखो जरा, ये हो जाएगा टू एच एम इक्वल टू कितना, क्यू ई टी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू एच एम डिवाइडेड बाई क्यू पी। तो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी अंडर रूट कितना, टू एच एम अपॉन क्यू ई।
ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से टी प्रोपोर्शनल होगा बच्चों जिसके, एक तो टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा रूट एच के, और एक टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ से 1/√क्यू के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ से। जब क्या है, वैन एन बाई ई क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो क्वेश्चन हम कल लेके आएंगे। आज इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों आगे। अब आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये टॉपिक है मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों, उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास एक चार्ज क्यू, ठीक है, एक चार्ज है हमारे पास क्यू। ठीक है, ये वाला इसने अपने चारों तरफ बनाई है फील्ड, ये वाली इस तरीके से। यहाँ से कोई आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ये वाला। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक ई कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, लेट से आर है, ये मतलब कितना डिस्टेंस में ले रहा हूँ उसको यहाँ से यहाँ तक, आर डिस्टेंस में इसको ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ये पी पॉइंट है। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, याद रखना, अवे फ्रॉम द पॉइंट। जो हमारा पॉइंट होता है उससे दूर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस पॉइंट से दूर की तरफ होगी। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, ठीक है, अब एक बार मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। नाउ हम चेक करेंगे इसमें, नाउ फोर्स बिटवीन क्यू एंड क्यू नॉट, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है E इक्वल टू कितना, एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों E वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। बच्चों क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये फॉर्मूला निकल, न्यूटन बाई कूलम, ये याद रखना है यूनिट। तो यहाँ से बच्चों दो बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, दो बातें कौन कौन सी क्लियर हो रही हैं, इफ़ क्यू इज कॉन्स्टेंट, अगर हमारे पास चार्ज कॉन्स्टेंट हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, इफ आर इज कॉन्स्टेंट, अगर आर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा बच्चों, ई प्रोपोर्शनल होगा क्यू के। ये दो रिजल्ट हमें याद रखने हैं यहाँ से। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ E2/E1 इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर बच्चों। तो याद रखना रिजल्ट न्यूमेरिकल में बहुत यूज होगा। ठीक है, ये रिजल्ट इसको मैं लिख सकता हूँ, और E1/E2 इक्वल टू Q1/Q2। तो ये रिजल्ट भी मैं यूज करूँगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं। ठीक है, तो ये बात तो थी हमारे पास जब चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, जब पॉजिटिव चार्ज हो उस केस में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉर निगेटिव चार्ज। फॉर निगेटिव चार्ज, अगर चार्ज निगेटिव है, कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक है, अगर हमारे पास सोर्स चार्ज निगेटिव है बच्चों, ऐसे हम देख सकते हैं कि भाई जैसे ये रहा हमारे पास निगेटिव चार्ज, सोर्स चार्ज इस तरीके से। ठीक है, और ये इसकी अपनी फील्ड हो गई यहाँ पे। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ इस बार पे। तो इस बार जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अंदर की तरफ होगा, ई वेक्टर। ठीक है, इनवर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, इनवर्ड। तो बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर न्यूटन बाई कूलम। ठीक है, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, अगर डायरेक्शन में इसको डील करूँगा तो फिर कितना आ जाएगा, डायरेक्शन में डील करने के बाद ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आर है। ठीक है, ये डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ सेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको ले सकते हैं, यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन बाई कूलम। तो याद रखना है अवे फ्रॉम द पॉइंट कहाँ होगा, और
टुवर्ड द पॉइंट कहाँ पे होगा। ये दोनों हो गए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a system of charges, a system of charges। हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, यानी कि जिसके अंदर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अभी हम कंसिडर कर ले रहे हैं, जैसे ये हमारे पास एक पॉइंट पी है, यहाँ पे यहाँ से एक चार्ज रखा है Q1, ये फील्ड बना रहा है कितना यहाँ पे E1, ये हमारे पास चार्ज Q2, इसकी फील्ड है कितनी E2, ये हमारे पास है चार्ज 3, इसकी फील्ड है E3, है ना। इसी तरीके से हमारे पास एक चार्ज भी मैं यहाँ पे कंसिडर कर ले रहा हूँ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है En, और ये चार्ज कौन सा है हमारे पास Qn। तो भाई हम यहाँ से करेंगे क्या, अब देखो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 1/4πε0। ठीक है, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3 और ये डिस्टेंस Rn, तो कितना हो जाएगा Q1/R1² प्लस Q2/R2² प्लस Q3/R3², अप टू कहाँ तक जाना है आपको Qn/Rn तक। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, तो बच्चों ये रहने वाला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई, कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।